अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद कासिम वार। और आज ये वीडियो ज़रा ये क्विक वीडियो है और इसमें आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हैं लाइक फाइवर, अपवर्क, हम प्लेटफॉर्म्स पे जाके किस तरीके से इन सोर्सिंग एजेंट्स को जो कि चाइना में लोकेट करते हैं हम उनको फाइंड आउट करके अपनी ये प्रोडक्ट है हम उसको सोर्स करवा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि हम क्यों जो है वो इतनी जो बेहतरीन सोर्सिंग वेबसाइट्स हैं लाइक अलीबाबा, मेड इन चाइना और जो ग्लोबल सोर्सेज हैं, तो हम इनको छोड़ के मतलब क्यों जो है वो एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे जाएं और फिर वहाँ पे हम बेसिकली उनको कमीशन पे करें जो एजेंट्स हैं और फिर अपनी प्रोडक्ट को मतलब में सोर्स करवाएं। तो बेसिकली ये जो फ्रीलांस वाला मेथड है ये उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब लेट से आप अमेजोन पे कोई ऐसी प्रोडक्ट हंट करते हैं जिसके आपको स्टैट्स जो हैं वो एज पर योर क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सही है, और आप उसको कंक्लूड करते हैं कि हाँ जी ये प्रोडक्ट जो है वो इट इज़ वायबल टू सेल ऑन। लेकिन होता क्या है कि जब आप उस प्रोडक्ट के जब सप्लायर्स को आप हंट करने के लिए जाते हैं तो आपको हार्डली कोई सप्लायर मिल रहा होता है, सही है। और अगर कोई मिलता भी है इक्का दुक्का तो वो भी समझ लें आपकी जो एक टारगेटेड प्राइस होती है, ठीक है, वो उस कॉस्ट से उससे उस रेंज से डेबिट कर रहा होता है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, सही है, तो इससे तो हमें एक बात समझ में आ जाती है कि वो जो कंपेरेटर है, सही है, जो अमेज़न पर सेल कर रहा है, सही है, जिसके आपने प्रोडक्ट को फाइनलाइज़ किया कि आप भी ही प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो हो सकता है कि वो उस प्रोडक्ट का मतलब उस प्रोडक्ट को खुद से मैन्युफैक्चर करता हो, सही है, और सेल करता हो। या ऐसा भी केस है कि बेसिकली कहीं वो जो चाइना की जो अपनी लोकल होलसेल मार्केट है, सही, वहाँ से बेसिकली उनको सोर्स आउट करता हो, फिर वहाँ से बेसिकली उनको प्रोडक्ट्स को सेल करता हो। तो अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे में हम ये कर सकते हैं कि अगर हमें लेट से उस प्रोडक्ट के सप्लायर्स नहीं मिल रहे हैं जो हमारी सोर्सिंग डोमेन्स हैं, तो हम जो जैसे मैंने डिस्कस किया था पहला जो मेथड है आरएफक्यू वाला, हम उसके थ्रू जाएँ और उसके थ्रू जो क्या नाम है एक आरएफक्यू फाइल करें, सही है, और वेट करें 24 आवर्स का कि उसमें कितने जो है वो क्या नाम है सप्लायर्स आते हैं, सही, जो कि हमें हमारी जो मनचाही प्रोडक्ट है वो हमें सोर्स करके दे रहे हों। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि आरएफक्यू में होता ये है कि आरएफक्यू में आपके पास ज़्यादातर जो सप्लायर्स आते हैं वो ऐसे होते हैं जो बेशक अलीबाबा के ऊपर होते हैं और बेसिकली अपनी जो सोर्सिंग की सर्विसेज है वो ऑफर कर रहे होते हैं और उसी कैटेगरी में, सही है, अपनी सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं कि जिस कैटेगरी में आप अपनी प्रोडक्ट को सेल ऑन करना है। लेकिन जो प्रोडक्ट आप चाहते हैं वो एग्जैक्टली वही वाली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे होते, तो इस वजह से होता क्या है कि आपको काफ़ी ज़्यादा जो है नाम है उनको तफसीलन समझाना पड़ता है, सही है, उनको डेमोस्ट्रेट करना पड़ता है, उनको हर एंगल से बताना पड़ता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, किस तरह की, इसकी पैकेजिंग क्या है, किस तरह की है। और उसके बाद जो है क्या नाम है जब वो आपकी प्रोडक्ट को सही से समझ जाते हैं तो फिर उसके बाद उस काबिल होते हैं कि आपको जो है वो क्या नाम है प्राइस कोट करके दें और फिर अगर आपको मुनासिब लगता है तो फिर आप उनके साथ मजीद गो थ्रू करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि चूंकि वो एग्जैक्टली आपकी जैसी प्रोडक्ट को जब वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे होते हैं, तो होता क्या है कि जब वो प्राइस को कोट करते हैं, सही है, तो वो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कोट कर देते हैं, सही है। ये एग्जैक्टली उनको भी इतना आइडिया नहीं होता कि इस प्राइस की जो है वो कॉस्ट क्या होनी चाहिए। तो इस वजह से होता क्या है कि आपका जो सोर्सिंग में प्रोसेस है वो डिले भी होता है, स्पेशली अगर आप अपने लिए नहीं अपने किसी का क्लाइंट के लिए काम करें, वो डिले भी होता है। और लेट से अगर आपकी उनके साथ डील हो भी जाती है, लेकिन होता क्या है कि जब वो प्रोडक्ट आपको मैन्युफैक्चर करके एज अ सैंपल भेजते हैं, सही है, तो तब आपको प्रोडक्ट जो है वो ओके ना लग रही हो, सही है, एज पर योर इंस्पेक्शन, तो फिर आपको वहीं पर रिजेक्ट करना पड़ जाता है। तो इस तरह हम करते क्या है कि इस तरीके से हम जो हमारा सेकंड मेथड है, जैसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम जो है वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे उन सोर्सिंग एजेंट्स को जो खास पे चाइना के अंदर जो है क्या नाम है लोकेट करते हैं, सही, उनको हम हंट करें और हंट करने के बाद हम जो है अपना जो हमारी प्रोडक्ट की सोर्सिंग है, ठीक है, उसके अमल को हम जारी रख उसको मतलब हम आगे बढ़ा सकें। तो सबसे पहले हम चलते हैं google.com पे, यहाँ पे हम लिखते हैं फाइवर, ओके। यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ टाइप करते हैं चाइनीज सोर्सिंग एजेंट्स,
ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एक डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाती है डिफरेंट सप्लायर्स के बारे में, सॉरी जो डिफरेंट सोर्सिंग एजेंट्स के बारे में जो कि चाइना में मौजूद होते हैं। बेसिकली ज़्यादातर ये चाइनीज ही होते हैं जो कि सोर्सिंग सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं। आपने कोशिश भी ये करनी है कि आपने ज़्यादातर उन्हीं लोगों को जो है क्या नाम है एज अ सोर्सिंग एजेंट ढूंढना है, सही है, जो कि चाइना में जो कि चाइनीज हो या फिर चाइना में बैठे हों, सही है, मतलब उनको वहाँ की मार्केट का पता हो, सही है। अगर लैंग्वेज आती है तो ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज उससे नेगोशिएशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। आप कोशिश ये करके जब यहाँ पे आप आए शेयर डिटेल्स में, तो यहाँ पे आप अगर चाहें तो ये पैरामीटर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि उनको बेसिकली इंग्लिश या चाइनीज लैंग्वेज आती हो, और दूसरा ये है कि उनकी जो लोकेशन है वो चाइना में हो। अगर लेट से आप चाइना से बाहर, या यूँ समझ लें कि जिस मार्केट पे आप अमेज़न पे सेल करना चाहते हैं, आप वहीं से सोर्सिंग करना चाहते हैं, तो आप उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सही है। और डिफरेंट जो अपने पैरामीटर्स या फिल्टर्स हैं उनको आप रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जब अपने फिल्टर्स प्लेस कर लिए, आपने अप्लाई किया, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो रिजल्ट जो है वो सॉर्ट आउट होकर यहाँ पे आ गए। अब डेफिनेटली आपने को फर्दर एनालाइज करना है, ये देखना है बेसिकली कि यहाँ पे कि किसने कितने ज़्यादा ऑर्डर जो प्रोसेस किए हुए हैं, और फिर ये इनकी रेटिंग क्या है, उसको फर्दर आप खोल के मजीद एनालाइज कर सकते हैं। टाइटल से आपको अंदाजा हो जाएगा कि बेसिकली आपको क्या क्या सर्विस ऑफर कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ का टाइटल देखें तो ये सोर्सिंग एजेंट है, ये आपको नेगोशिएट जो आपकी रिक्वायर्ड प्राइस है उसके अराउंड आपको नेगोशिएट करा के दे सकते हैं। जितना भी इंस्पेक्शन का पर्पस है, ठीक है, प्री इंस्पेक्शन, पोस्ट इंस्पेक्शन, ठीक है, और जब शिपमेंट से पहले की इंस्पेक्शन, ठीक है, उन सब की आपको डिटेल रिपोर्ट प्रोवाइड ये कर सकती हैं। तो यहाँ पूरी इन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसमें बता रही है कि बेसिकली ये क्या क्या सर्विसेज दे सकती हैं। जैसे आप इन्होंने मेंशन किया हुआ ये प्रोडक्ट सोर्सिंग, बैटरी ऑडिटिंग, नेगोशिएशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग वगैरह, इन सब में डील करती हैं। इसके अलावा जो आफ्टर सेल सर्विस होती हैं कि जब बेसिकली क्या नाम है आपकी सोर्सिंग हो गई है, सही है, फिर उसके बाद लेट से अगर आपने फर्दर कोई री ऑर्डर करवाना है, सही है, तो वो सर्विस, ठीक है। फिर और मतलब ये कि जो आपकी रिक्वायर्ड वेबसाइट्स हैं, जैसे पहुँच आप अलीबाबा सोर्स करते हो, सही है, अगर वहाँ से नहीं मिला तो एक वेबसाइट है 1688.com, जो बेसिकली खास करके चाइनीज रिटेलर्स के लिए बनाई गई है। तो वहाँ से भी अगर आपने अपनी लेट से सप्लायर हैंड करवाना तो आपने कह सकते हो, मतलब आपने अपनी पूरी कंप्लीट रिक्वायरमेंट यहाँ बता सकते हो, सही है। नीचे आगे आप इनकी पूरी रेटिंग्स देख सकते हो, सही है, कि कितने कितने ऑर्डर्स फुलफिल किए हैं, फिर ये कब से मौजूद है यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पूरा जो है ना इनका एक पोर्टफोलियो मौजूद है, जिससे आप इनका मतलब क्या नाम है कंप्लीट जो है वो एक आपको अनुभव हो जाएगी कि आया या यू हैव टू गो विद दैट सोर्सिंग एजेंट और नॉट, सही है। और फिर अगर आप बिल्कुल नीचे आए, सही है, तो जैसे उन्होंने एफएक्यूज रिप्लेस किए हुए, जहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रिव्यूज पे अगर आप जाएं तो आप पूरे रिव्यूज पढ़ सकते हैं कि जिन कस्टमर्स ने, जिन क्लाइंट्स ने सोर्सिंग करवाई थी, ठीक है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। और फिर ये कि जब आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो उसमें भी आप अपनी डिटेल के साथ उनको समझा सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, सही है। और इसका अच्छी बात ये भी है कि अगर हम गौर करें तो इनके जो रेट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखें तो ये बेसिक पैकेज इनका 4,408 से शुरू हो रहा है, सही। तो मतलब ये कि फाइबर पे जो सोर्सिंग एजेंट्स हैं वो थोड़े आपको कम कीमत पे, यानी कि वैसे कम कमीशन के साथ आपको जो है आपकी प्रोडक्ट को सोर्स करके दे देते हैं, कंपेयर टू अपवर्क के, जो कि बेसिकली बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फ्रीलांस का। तो यहाँ से आप इस तरीके से ये क्या नाम है अपना फाइवर पे सोर्सिंग एजेंट्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सही है, उनको एनालाइज कर सकते हैं, सही है, एज पर कि कितने उन्होंने ऑर्डर प्रोसेस की, क्या के रिव्यूज है, क्या उनका पोर्टफोलियो है, सही है। और फिर अगर हम फाइवर के बारे में हम दूसरी वेबसाइट देखें विच इज़ upwork.com, तो लेट्स सी क्या हमें यहाँ से चाइनीज सोर्सिंग एजेंट्स मिल सकते हैं। तो हम यहाँ पे आकर जस्ट फॉर द टाइप करते हैं चाइनीज सोर्सिंग एजेंट्स। जब
या मैं जितने भी सोर्सिंग एजेंट्स हैं उनका पूरा हमें प्रोफाइल नज़र आ रहा है, आप बारी बारी से क्लिक करें एंड यू गेट टू नो कि ये कहाँ लोकेट करते हैं, सही है, इनका जॉब सक्सेस रेट कितना है, सही है, और अपना ये कि इनकी वर्क हिस्ट्री पूरी आपको यहाँ मिल जाएगी विद फीडबैक्स ऑफ द क्लाइंट्स जिनके साथ उन्होंने अब तक सोर्सिंग करवा के दिए, और कितने प्रोग्रेस कंप्लीट जॉब्स कितने हैं, सही है, यहाँ डिटेल्स मौजूद है, फिर ये कि इन प्रोग्रेस कितने हैं, सही है, वो पूरी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं, सही है, टोटल जॉब्स उन्होंने कितनी की हैं, सही है, टोटल आवर्स इन्होंने कितने अपने जगह इनके कंज्यूम हुए हैं यहाँ पे, और फिर आप उसके बाद जो अगर हमें अगर आपको उनके रेट्स भी अगर आपको अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, सही, तो बेसिकली जो है वो आप इनके साथ अपने सोर्सिंग के प्रोसेस को पूछ करवा सकते हैं। फिर और भी बहुत सारे यहाँ पे क्या नाम है सोर्सिंग एजेंट्स मौजूद हैं, सही है, फिर आप यहाँ पे जो है क्या नाम है चाहे तो आप यहाँ पे अपनी जो लोकेशन है या आप लेट से आपने चाहना कि सोर्सिंग एजेंट्स को आपने ढूंढना है तो बेसिकली वो फिर आपका फिल्टर आउट होकर आ जाएंगे, सही है, और ये कि बेसिकली यहाँ पे आपको मतलब लेट्स से जो सोर्सिंग एजेंट्स हैं वो किस तरह के होने चाहिए, लाइक फ्रीलांसर्स या एजेंसीज वाले हों, सिर्फ फ्रीलांसर और एजेंसीज हों, ज़्यादातर जो फ्रीलांसर्स और एजेंसीज का ऑप्शन है इसके थ्रू जो है वो क्या नाम है सोर्सिंग एजेंट्स को फाइंड आउट करना बहुत फीजिबल रहता है। फिर और भी यहाँ बहुत सारे फिल्टर्स हैं, जैसे आवरली रेट क्या होने चाहिए इनके, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जॉब सक्सेस रेट क्या होना चाहिए, कितनी अमाउंट इन्होंने अर्न की है अब तक, सही है, या बल्कि इस पैरामीटर को आप छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है, सही है, और ये कि इनकी इंग्लिश का लैंग्वेज इंग्लिश की जो इनकी लैंग्वेज है या इनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन लेवल है वो किस तरह का है, अदर लैंग्वेजेस किस और लैंग्वेज में इसके लिए महारत रखते तो आप उस हिसाब से जो है वो सोर्सिंग एजेंट्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें ये सारे वो लोग हैं जो बेसिकली क्या नाम है चाइनीज़ लैंग्वेजेस में भी महारत रखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, मतलब ये बेसिकली जो है समझ इनको इंग्लिश के साथ साथ जो चाइनीज़ लैंग्वेज है उसमें भी इनको काफ़ी ज़्यादा अबूर हासिल है। तो इस तरह के जितने भी प्लस पॉइंट्स हैं, ठीक है, आप उनके थ्रू जो है क्या नाम है अपने सोर्सिंग एजेंट्स को इन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हंट कर सकते हैं, सही, उनसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट की जो है जितनी भी डिटेल्स हैं, ठीक है, उन्हें कम्प्लीटली वो समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, सही है, एंड दे विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट इट, और उसमें एक जो मसला आता है वो ये आता है कि डेफिनेटली आप सोर्सिंग एजेंट यानी कि आप एक मिडिल मैन के थ्रू जो अपनी प्रोडक्ट को सोर्स करवा रहे हैं, यू आर नॉट डायरेक्टली डीलिंग विद द मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कल को लेट से आपका प्रोडक्ट जो बाई चांस उस मयार की या उस क्वालिटी की नहीं होती है और वो बेसिकली पहुंच जाती है मेरा उसमें, और फिर वहाँ से लेट से जब वो कस्टमर उसको बाय करता है वो कंप्लेन करता है, तो डेफिनेटली आप चूँकि आपके पास चूँकि आपने मैन्युफैक्चर से सोर्सिंग करवाई नहीं, आपने सोर्सिंग एजेंट से करवाई है, तो प्रॉब्लम ये होती है बेसिकली कि सोर्सिंग एजेंट से एक तो ये कि फिर अगर मैं मामले को डिस्कस करना, अब उस मामले की मामले को काफ़ी ज़्यादा कहने के अपना उसको देखना कि ऐसा क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, तो ये काफ़ी ज़्यादा मसले इसमें ये जो डिसएडवांटेज एक हो सकता है, बट डेफिनेटली जैसे मैंने वीडियो स्टार्टिंग में कहा था कि जब आपको लेट से कोई सोर्सिंग आपको जितनी भी आपकी सोर्सिंग डोमेन्स हैं वहाँ पे जब आपको कोई लेट से मुनासिब सप्लायर मिल नहीं रहा, तो फिर उसके बाद डेफिनेटली क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग भी एक ऐसा प्रोसेस है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको इट्स एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है, सही है, तो डेफिनेटली आप इस बिहार पे प्रोडक्ट को ईजिली ड्रॉप कर देना कि चलो सप्लायर अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए बेहतर है कि पहले जितना मुमकिन हो सके जितने भी हमारे पास सप्लायर्स को ढूंढने के तरीके हैं, ठीक है, हम उनके थ्रू जो अपने सोर्सिंग सप्लायर्स को फाइंड आउट करें, सही है, और कोशिश करें कि हमें अपनी प्रोडक्ट का एक रीजनेबल सप्लायर मिल जाए जिसके तहत हम अपने सोर्सिंग प्रोसेस को गो थ्रू कर सकें। सो दैट्स इट फॉर नाउ, आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी ये वीडियो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो लेट मी नो इसके अलावा के वो कौन से तरीके हैं
जहाँ से बेसिकली अपने सप्लायर्स को चाहिए अपने एक प्रोडक्ट के लिए जो एक मुनासिब सप्लायर्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मोहम्मद कासिम बर साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।